Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Care of Plants and Animals. Need of care. It took millions of years for our wonderful and lovely world to evolve and develop. It has a huge variety of plants and animals. They provide us with a number of useful things. That is why they are called our natural resources. As human population increased, forests were cut down to make space for new towns, agriculture and industries. Men needed more and more timber and other forest products. Therefore, and every year lakhs of trees are being felled. No new trees are being grown in their place. Animals are being killed for flesh, skin, fur, horns, etc. Destruction of forest has badly affected the world of wild animals. The natural habitats and food are being destroyed. So the balance of level of oxygen and carbon dioxide is affected. As a result, our food chain and oxygen supply is also disturbed. देखिए हमारे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को इवॉल्व होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. इसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. ये हमें बहुत सारे यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. अब जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट को कट किया गया, न्यू स्पेस बनाया गया टाउन्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए. ह्यूमन बींग को ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत पड़ी, है ना, और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी. तो इसीलिए हर साल लैक्स ऑफ ट्रीज़ काटे जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे कोई नया पेड़ नहीं उगाया जाता है. एनिमल्स को मारा जाता है उनके फ्लैश के लिए, उनके स्किन के लिए, उनके फर के लिए. तो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, इससे वाइल्ड एनिमल्स के वर्ल्ड को बैडली इफेक्ट किया है. उनका नेचुरल हैबिटेट उनसे छीन लिया गया. तो इसीलिए जो बैलेंस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड चेन है और जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो गई है. This destruction of plants and animals has created an alarming danger for the very existence of mankind. Man himself is responsible for this danger. So we must take care of and protect animals and plants in houses, farms and forests. It is important not only for us but also for our future generations. तो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है. बहुत ही एक तरह से खतरे की घड़ी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड. और इस डेंजर के लिए मैन खुद ही रिस्पॉन्सिबल है. तो इसीलिए इट्स आवर ड्यूटी कि हम प्रोटेक्ट करें एनिमल्स को, प्लांट्स को, राइट, फार्म्स को, फॉरेस्ट्स को. क्योंकि अगर इसे हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी रिसोर्सेज उनके पास नहीं रहेंगे. केयर ऑफ फार्म हाउस प्लांट्स. तो चलिए देखते हैं कैसे हम फार्म या हाउस प्लांट्स की इनकी केयर कर सकते हैं. नंबर 1, राइट काइंड ऑफ सॉइल. Different crops grow in different types of soil. For example, Bengal gram grows well in loamy soil while paddy grows well in clay soil. Therefore, seeds should be sown in right kind of soil. Number 2, regular watering. Plants need water regularly at proper intervals as per the seasons. Number 3, manuring. Natural manures provide humus which supplies minerals to the soil and so on to the plants. Fertilizers in the form of chemicals also provide needed nutrients to the plants. सबसे पहले तो देखिए हमें राइट काइंड ऑफ सॉइल चूज़ करना चाहिए. जैसे बंगाल ग्राम है वो लोमी सॉइल में होता है, जबकि पैडी क्ले सॉइल में होता है, राइट. तो इसीलिए सीड आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सीड किस तरह की सॉइल में उगेगा. रेगुलर वाटरिंग करनी है प्लांट्स की. मेन्योर उसमें डालना है, क्योंकि मेन्योर जो है वो प्लांट्स को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, राइट. हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं, तो इससे प्लांट्स को क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी ग्रोथ के लिए. नंबर 4, सफिशिएंट सनलाइट एंड राइट टेम्परेचर. प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वार्मथ बट दे ड्राई अप इन वेरी हॉट समर. Potted plants should be covered with a grass roof. Standing crops in the fields should be watered more. To protect plants from cold, fields are watered and dry leaves are burnt to make smoke in the air. In very cold countries, plants are kept in greenhouses made of glass. Glass lets the heat of the sun in but does not allow it to escape. Therefore, the greenhouse remains warm even after sunset.
देखिए प्लांट्स को सनलाइट एंड वार्मथ की ज़रूरत होती है, राइट, बट हॉट समर में वो ड्राई हो जाते हैं, तो पॉटेड प्लांट्स हैं उनको ग्लास रूफ से कवर्ड रखना चाहिए। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है फील्ड्स को, उनको ज़्यादा पानी देना चाहिए। प्लांट्स को कोल्ड से बचाने के लिए फील्ड्स को वाटर किया जाता है, ड्राई लीव्स को बर्न किया जाता है टू मेक स्मोक इन द एयर। और बहुत कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं जो वहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट्स को ग्रीन हाउसेस में रखा जाता है जो कि ग्लास से बने होते हैं। अब ग्लास क्या करता है, यानी कांच सन की हीट को तो आने देता है बट उसको स्केप नहीं होने देता है। Number 5, protection against diseases and pests. Some bacteria and fungi, non-green plants attack plants. This makes the leaves become small, pale and spotted. Soon the diseases destroy the plants. Some insects and small animals also feed on plants. कुछ बैक्टीरिया या आपके फंगी होते हैं, ये प्लांट्स को अटैक करते हैं, इसकी वजह से लीव्स छोटी हो जाती हैं या पेल या स्पॉटेड हो जाती हैं। फिर ये जो डिसीज़ है पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा आपके जो छोटे एनिमल्स हैं वो इन प्लांट्स को खा जाते हैं, या कुछ आपके इंसेक्ट्स हैं वो भी खा जाते हैं। Only healthy seeds should be sown. They should be washed with proper chemicals to protect against diseases. The diseased part of the plant should be removed as soon as it is noticed. Building a strong fence helps to keep out grazing animals. Use of insecticides like DDT and gabaxine has now been prohibited by World Health Organization. This is because the insecticides are passed on to men through grains, fruits and vegetables, giving rise to many strange diseases. Animals helpful to crops die eating these insecticides. In a necessity, very dilute solution may be sprayed to control bacteria and fungi. सिर्फ healthy seeds को ही सो किया जाना चाहिए और उनको सबसे पहले तो उनको वॉश करना चाहिए प्रॉपर केमिकल्स के साथ, जिससे कि डिसीज़ के अगेंस्ट हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। जो डिसीज़ पार्ट होता है प्लांट का, दैट शुड बी रिमूव्ड। जैसे ही वो पता चलता है, नोटिस में आता है, उसे रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स आपके जैसे DDT एंड गैबैक्सीन है, ये आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं। इसको WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोहिबिट कर दिया, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं आपके प्लांट्स में गए, देन ये मैन तक पास हुए ग्रेज, फ्रूट्स या वेजिटेबल के थ्रू, जिससे कि बहुत ही अजीब बीमारियाँ इसकी वजह से राइज हुई। और जो एनिमल्स जो क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल थे, वो इस इंसेक्टिसाइड को खा के दे वर ऑल्सो डाइंग आउट। तो वैसे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो एक डाइल्यूट सोल्यूशन स्प्रे किया जाता है, अदरवाइज नहीं। केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड रोड साइड प्लांट्स। Thoughtless cutting down of trees should be stopped. Forests should be protected from fire. Forest plants should be checked for diseases and protected against them. New trees should be planted in large numbers. We have a program of tree plantation in our country called One Mahotsav or Forest Week. We plant saplings of trees in school, house compound, barren land, roadsides and along the fields. We all must take care of these saplings by timely watering, manuring, etc. सबसे पहले तो ये जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा है, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसे हमें रोकना चाहिए। फॉरेस्ट को फायर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है या कोई डिसीज़ है प्लांट में, वो हमें चेक करना चाहिए। एंड न्यू ट्रीज़ भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। तो एक प्रोग्राम होता है हमारी कंट्री में, जिसे ट्री प्लांटेशन भी कहा जाता है, वन महोत्सव या फॉरेस्ट वीक। हम इसमें क्या करते हैं कि सैपलिंग्स जो होते हैं ट्रीज़ के, उनको प्लांट करते हैं स्कूल में या हाउस में, हाउस के कंपाउंड में, बैरन लैंड, रोड साइड या फील्ड के अलॉन्ग। और इसके बाद इनकी देखभाल की जाती है, इनको टाइमली वाटर किया जाता है, इनको मैन्यूर किया जाता है। Forests provide us so many useful things. They help to bring rain. Cutting of forests causes droughts. They prevent floods and soil erosion. They maintain green and pleasant surroundings, moderate temperature and humidity. They give us fresh air, rich in oxygen to breathe. अब देखिए फॉरेस्ट हमारे लिए कितने यूज़फुल है, हमें इतनी सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, है ना। ये हमें एयर प्रोवाइड करते हैं, जिस एयर में आपकी ऑक्सीजन होती है, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग। इसके अलावा ये आपके सॉइल इरोशन को, फ्लड को रोकते हैं, राइट। केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। Cows, buffaloes and goats give us milk. Bullocks, mules, horses, camels, etc. work for us. Pet animals like rabbits, kittens, parrots and puppies amuse us. Dogs guard our houses and farms. Animals should be kept in spacey, dry shelters, safe from hot sun, cold winds, direct rain and other animals. They and their shelters should be cleaned regularly. देखिए हमारे जितने भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, राइट, इतने हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं,
कोई किसी को हम अपने अम्यूज़मेंट के लिए रखते हैं, कुछ हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कुछ हमारा लोड कैरी करते हैं। तो इसलिए इनको हमारे प्रॉपर टेक केयर करनी चाहिए। उन्हें ड्राई शेल्टर में रखना चाहिए, हॉट विंड कोल्ड विंड से इन्हें बचा के रखना चाहिए। Animals should be given clean and fresh food and safe drinking water at regular intervals. The animals should be treated with love and care. We should not overwork animals. When they get sick, they should be treated properly and taken to a vet. The doctor who treats the animals is called a veterinary doctor. Sick animals can give us diseases. एनिमल्स को हमें क्लीन एंड फ्रेश फूड देना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, राइट। हमें उनसे ओवरवर्क नहीं कराना चाहिए। कभी भी जब वो बीमार हो जाएं तो उन्हें वेट के पास उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। वेट यानी कि वेटरिनरी डॉक्टर जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। Many animals roaming freely in nature are wild animals. They are found in forests, deserts, lakes and oceans. They are also useful for us for maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in nature. Man has been hunting wild animals for hundreds of years. They are hunted for sport, their flesh and skin. Skin of animals like tigers, deer, rabbits, snakes sell at high cost. Fur coats are made from hairy skin of rabbit called fur. Today, many species of wild animals have disappeared forever. Government of India has taken steps to protect our wildlife. Many national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves have been set. Cutting of trees and hunting of animals is prohibited by force of law. Tiger is a national animal. Peacock is a national bird. They are both protected animals. ज़्यादातर आपके जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं नेचर में, जो आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ये आपके फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक, ओशंस में पाए जाते हैं। ओके, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो आपका ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ना नेचर में, उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो मैन क्या करता है कि वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर रहा है हंड्रेड ऑफ ईयर्स से, उनके फ्लैश के लिए, उनके स्किन के लिए, और कुछ तो सिर्फ ऐसे ही अम्यूज़मेंट के लिए हंटिंग करते हैं। स्किन जैसे होती है कुछ एनिमल्स की, उनको सेल करते हैं हाई कॉस्ट पे। फर कोट्स जो हैं वो हेयरी स्किन से बनते हैं जो रैबिट के होते हैं, राइट। तो बहुत सारी जो स्पीशीज़ है वाइल्ड एनिमल्स की आज के टाइम पे वो डिसअपियर हो गई हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या नेशनल पार्क्स हैं, ये सेट किए हैं। जैसे हमारे नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ये हमारे प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। वी मस्ट नॉट हंट एनिमल्स जस्ट फॉर फन, फ्लैश और फॉर देयर स्किन। द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया शुड नॉट बी यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स और फॉर बिल्डिंग डैम्स। तो देखिए, हमें एनिमल्स को जस्ट फन के लिए या फ्लैश के लिए या उनके स्किन के लिए नहीं हंट करना चाहिए। Key points. Plants and animals are our natural resources. Increasing population of humans caused thoughtless cutting down of trees and killing animals. To save ourselves, we must take care of plants and animals. Farm plants should be reared with timely watering, manuring, right temperature and protecting from diseases and pests. New trees should be planted wherever possible. Forests protect our lives in many ways. Domestic animals should be given healthy food, safe drinking water, treatment and clean and dry sheds. Wild animals should not be hunted for fun, flesh or for their skin. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस सब आप खुद से करें।